हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल योर जीएस गाइड में। तो चलिए दोस्तों, आज हम कंप्यूटर से रिलेटेड टॉप्स जो क्वेश्चन करेंगे जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए हैं, जिसमें हमने इंक्लूड किया है कीबोर्ड की शॉर्टकट की और एमएस वर्ड के जितने भी फॉर्मूले हैं और कुछ शॉर्टकट की है जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछी गई है। तो चलिए दोस्तों, और दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कीबोर्ड में फंक्शन की होती हैं। तो कीबोर्ड में कुल फंक्शन की 12 होती हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। कीबोर्ड की वो कौन सी की है जिसके ऊपर कुछ भी छपा हुआ नहीं है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों स्पेस बार, क्योंकि इसके ऊपर कुछ भी छपा हुआ नहीं होता। और इसी तरीके से इसका एक क्वेश्चन पूछा गया था पिछले वर्ष एग्जाम में कि कीबोर्ड की वह कौन सी की है जिसकी चौड़ाई सर्वाधिक होती है? तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों स्पेस की। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। कंप्यूटर में कीबोर्ड का उपयोग है। तो कंप्यूटर में कीबोर्ड का उपयोग इनपुट देने के लिए किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। इनपुट डिवाइस के उदाहरण है, ये आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। इनपुट डिवाइस के जो उदाहरण है वो कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन, जॉयस्टिक, टच पैड, ये सभी इनपुट डिवाइस के उदाहरण हैं। काफ़ी बार यहीं से रिपीट हुए हैं एग्जाम में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। कीबोर्ड में कर्सर कंट्रोल की होती है। तो कीबोर्ड में जो कर्सर कंट्रोल की होती है उनकी संख्या 4 होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। कंप्यूटर में ओपन किसी फाइल या वेब पेज के टॉप में जाने के लिए कीबोर्ड की किस की का उपयोग करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों होम का उपयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। कर्सर को लाइन में शुरू लाने के लिए कीबोर्ड की किस की का उपयोग करते हैं? तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों होम का उपयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। अगर कर्सर को लाइन के अंत में लाना हो तो कीबोर्ड की कौन सी की प्रेस करेंगे? तो इसका राइट आंसर दोस्तों एंड का उपयोग किया जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। कीबोर्ड की न्यूमेरिक पैड में कितने अंक होते हैं? तो कीबोर्ड की जो न्यूमेरिक पैड होती है उसमें 10 अंक होते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। इंग्लिश के किसी वर्ड को अगर कैपिटल में टाइप करना हो तो उसके साथ दबाना है, यदि कैप्स लॉक ऑफ हो तो इसका राइट आंसर दोस्तों शिफ्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। कीबोर्ड के वह कौन सी की है जिसको रिटर्न की के नाम से भी जाना जाता है? तो कीबोर्ड की वह की है एंटर, जिसको हम रिटर्न की के नाम से भी जानते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। कीबोर्ड में बैक स्पेस से डिलीट करते हैं। तो कीबोर्ड में बैक स्पेस से हम कर्सर के बाईं ओर के अक्षर को डिलीट करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। कीबोर्ड में विंडोज़ की होती हैं। तो कीबोर्ड में विंडोज़ की 2 होती हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। कीबोर्ड के फुल फॉर्म क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कीबोर्ड की जो फुल फॉर्म होती है वो कीज इलेक्ट्रॉनिक येट बोर्ड ऑपरेटिंग A to Z रिस्पॉन्स डायरेक्टली। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। न्यूमेरिक कीपैड में कितने अंक होते हैं? तो न्यूमेरिक कीपैड में 0 से 9 अंक होते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। कीबोर्ड में इंडक्टर कीज कितनी होती हैं? तो कीबोर्ड में इंडक्टर कीज जो 3 होती हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। कीबोर्ड की मॉडिफायर की हैं। तो कीबोर्ड में जो मॉडिफायर की हैं वो अल्ट, कंट्रोल, शिफ्ट होती हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर किया करें और ऐसे ही अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। कीबोर्ड मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? तो कीबोर्ड मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। ब्राउज़र में सर्च बॉक्स को ओपन करने के लिए कौन सी की का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों F3 का उपयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। कीबोर्ड की किस की को
टोंगल कुंजी कहते हैं? तो कीबोर्ड की कैप्स लॉक की को टोंगल कुंजी भी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। कीबोर्ड की खोज किस वर्ष हुई थी? तो कीबोर्ड की जो खोज थी वो 1867 में हुई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। कीबोर्ड में स्पेस की कितनी होती हैं? तो कीबोर्ड में स्पेस की 1 होती हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। क्वार्टी कीबोर्ड में कितनी कीज होती हैं? तो क्वार्टी कीबोर्ड्स में 104 की होती हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। क्रोम ब्राउज़र में हाल ही में क्लोज की गई टैब को वापस ओपन करने के लिए कीबोर्ड की कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं? तो इसका राइट आंसर दोस्तों Ctrl+Shift+T का उपयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। क्रोम ब्राउज़र में नई विंडो को ओपन करने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं? तो इसका राइट आंसर दोस्तों Ctrl+N शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। तार वाले कीबोर्ड कितने प्रकार के होते हैं? तो तार वाले कीबोर्ड वो सिर्फ 2 प्रकार के होते हैं, USB और PS/2। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। किस प्रकार के कीबोर्ड में बैटरी या सेल का उपयोग होता है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों वायरलेस कीबोर्ड में बैटरी और सेल का उपयोग होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। मल्टीमीडिया कीबोर्ड में स्पेशल की होती है? तो मल्टीमीडिया कीबोर्ड में स्पेशल की वॉल्यूम की, फॉरवर्ड की, प्ले, पॉज की, ये सभी होती हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। कीबोर्ड में कर्सर कंट्रोल की कितनी होती है? तो कीबोर्ड में कर्सर कंट्रोल जो की होती हैं वो सिर्फ 4 होती हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। क्रोम ब्राउज़र में पेज लोडिंग को स्टॉप करने की शॉर्टकट की है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों इसका एस्केप। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। कीबोर्ड को हिंदी में क्या कहते हैं? तो कीबोर्ड को हिंदी में कुंजी पटल भी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। MS वर्ड क्या है? तो MS वर्ड यह एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है। याद रखना है आपको दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। MS वर्ड में ऑटो करेक्ट और ऑटो टेक्स्ट किस प्रकार के टूल्स हैं? तो इसका राइट आंसर दोस्तों एडिटिंग। MS वर्ड में ऑटो करेक्ट और ऑटो टेक्स्ट एडिटिंग प्रकार के टूल्स हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। MS वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट्स में इंसर्ट की गई टेबल में कॉलम की अधिक से अधिक संख्या हो सकती है? तो उनकी संख्या अधिक से अधिक 63 हो सकती हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। MS वर्ड में हम फ़ॉन्ट कमांड के जरिए क्या क्या कर सकते हैं? क्या फॉर्मेट कर सकते हैं? तो इसका राइट आंसर दोस्तों पेज, करैक्टर, पैराग्राफ, ये सभी हम फ़ॉन्ट कमांड के जरिए कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। MS वर्ड 2010 में मेलिंग लिस्ट को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों डाटा सोर्स के नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। डॉक्यूमेंट को सीधा मेल के द्वारा भेजने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों सेव एंड सेंड टू का उपयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। जब किसी टेक्स्ट को कट या कॉपी किया जाता है तो वह टेक्स्ट कहाँ चला जाता है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों वह जो टेक्स्ट है वो चला जाता है क्लिप बोर्ड में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। 2 वर्ड के बीच की दूरी बनाने के लिए कीबोर्ड की कौन सी की का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों स्पेस बटन का। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। MS वर्ड में टेबल में कॉलम की बीच की दूरी कम से कम कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों 0.5। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। MS वर्ड में जब हम कोई नया पैराग्राफ शुरू करना हो तो किस की का उपयोग करेंगे? तो इसका राइट आंसर दोस्तों एंटर का उपयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। MS वर्ड में कौन से बार होते हैं? तो MS वर्ड में व्यू बार, इंसर्ट बार,
ये सभी होते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। कौन सा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों MS वर्ड एक प्रकार का प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा फ़ॉन्ट लिमिट कितनी हो सकती है किसी एक कैरेक्टर की MS वर्ड में? तो इसका राइट आंसर दोस्तों 1638। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जितने भी स्टार लगा सकते हो लगा लीजिए, ये एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। डॉक्यूमेंट में हाइपरलिंक इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों Ctrl+K। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। MS वर्ड में कॉपी करने की शॉर्टकट की है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों Ctrl+C। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। जब माउस पॉइंटर को किसी हाइपरलिंक पर ले जाते हैं तो वह किस आकार का हो जाता है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों हैंड के आकार का हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। स्पेलिंग चेक करने की शॉर्टकट की क्या है? तो स्पेलिंग चेक करने की शॉर्टकट की हमारी F7 हो जाएगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। न्यू डॉक्यूमेंट्स के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों Ctrl+N का उपयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। MS ऑफिस में किसके जरिए डॉक्यूमेंट फाइल बना सकते हैं? तो इसका राइट आंसर दोस्तों MS वर्ड। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। MS वर्ड में सबसे नीचे की तरफ कौन सी बार होती है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों स्टेटस बार। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। MS वर्ड में कट करने की शॉर्टकट की है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों MS वर्ड में कट करने की शॉर्टकट की Ctrl+X हो जाएगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। MS वर्ड में मिनिमम और मैक्सिमम कितना जूम कर सकते हैं? तो MS वर्ड में हम मिनिमम 10 और मैक्सिमम 500 जूम कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। MS वर्ड में वाटरमार्क किस मेन्यू में होता है? तो MS वर्ड में वाटरमार्क जो है वो व्यू मेन्यू में होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों Ctrl+S का उपयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। MS वर्ड में किस साइज के पेपर का उपयोग किया जाता है? तो MS वर्ड में जो है वो लेटर A4 और लीगल साइज के पेपर का उपयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। MS वर्ड में होम की का उपयोग किस लिए होता है? तो MS वर्ड में होम की का जो उपयोग होता है वो कर्सर को लाइन के शुरुआत में ले जाने के लिए किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। MS वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों MS वर्ड, वर्ड परफेक्ट, वर्ड पैड, ये सभी वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। कौन सी फाइल MS वर्ड को स्टार्ट करती है? तो विंडो X फाइल जो है MS वर्ड को स्टार्ट करती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। MS ऑफिस वर्जन के उदाहरण हैं? तो MS ऑफिस वर्जन के जो उदाहरण हैं वो हमारे ऑफिस 2010, ऑफिस 2016, ऑफिस 365, ये सभी MS ऑफिस वर्जन के उदाहरण हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। लेफ्ट इंडेंट की शॉर्टकट की है? तो लेफ्ट इंडेंट की शॉर्टकट की हमारी Ctrl+M हो जाएगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। MS वर्ड में किस प्रकार की फाइल बनाई जा सकती है? तो MS वर्ड में जो है वो मेमो और मेल मर्ज फाइल बनाई जा सकती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। MS वर्ड में डॉक्यूमेंट में बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं? तो इसका राइट आंसर दोस्तों टेक्स्ट में, पैराग्राफ में, सेल में हम डॉक्यूमेंट्स में बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। एक बार टैब दबाने पर कर्सर आगे आता है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों एक बार में टैब दबाने पर जो कर्सर है वो 0.5 आगे आ जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। कौन सा फ़ॉन्ट स्टाइल MS वर्ड 2010 में है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों रेगुलर और बोल्ड MS वर्ड 2010 में है।
अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। पेज मार्जिन के प्रकार कौन से हैं? तो पेज मार्जिन के जो प्रकार है वो राइट, लेफ्ट और टॉप, ये सभी पेज मार्जिन के प्रकार हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। एरियल एक प्रकार का है, तो एरियल एक प्रकार का फॉन्ट शैली है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। कौन सी डबल लाइन स्पेसिंग की शॉर्टकट की है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों Ctrl+2 डबल लाइन स्पेसिंग की शॉर्टकट की है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। MS वर्ड 2010 में फॉन्ट साइज को किस नाम से जाना जाता है, मतलब कि किस में मापा जाता है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों पॉइंट्स में मापा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। एंड नोट को किसके अंत में जोड़ा जाता है? तो एंड नोट को पैराग्राफ के अंत में जोड़ा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। MS वर्ड में किसी टेक्स्ट या लाइन को अंडरलाइन करना हो तो किस शॉर्टकट की के इस्तेमाल करते हैं? तो इसका राइट आंसर दोस्तों Ctrl+D का उपयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। MS वर्ड में कितने टेक्स्ट अलाइनमेंट होते हैं? तो MS वर्ड में 4 टेक्स्ट अलाइनमेंट होते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। MS वर्ड में फॉन्ट की साइज को कम करने की शॉर्टकट की है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों Ctrl+लेफ्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। MS वर्ड में आउटलाइन व्यू देखने के लिए शॉर्टकट की कौन सी होती है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों Ctrl+Alt+O का उपयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। कौन सा एक MS वर्ड का फाइल एक्सटेंशन है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों .docs। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। वर्ड प्रोसेसर के उदाहरण है, तो वर्ड प्रोसेसर के उदाहरण है MS वर्ड, वर्डपैड, नोटपैड, ये सभी MS वर्ड के उदाहरण है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। MS वर्ड में डिफ़ॉल्ट जूम साइज कितनी होती है, जो कि पहले से ही सेट होती है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों 100%। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। MS वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट को अधिकतम कितने प्रतिशत तक जूम किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों 500%। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। MS वर्ड में टेक्स्ट को कलर देने के लिए किस ऑप्शन का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों फॉन्ट कलर का उपयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। MS वर्ड में सब्सक्रिप्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ किया जाता है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों Ctrl+- का। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। MS वर्ड में अगर ग्रामेटिकल एरर हाईलाइटेड होते हैं, तो इसका राइट आंसर दोस्तों ग्रीन अंडरलाइन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। MS वर्ड में सिंबल ऑप्शंस किस मेनू में होता है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों इंसर्ट में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। एंड नोट को कहाँ जोड़ा जाता है? तो एंड नोट को टॉप पर जोड़ा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। MS वर्ड में फुटर पेज के होता है, तो MS वर्ड में फुटर पेज के बॉटम में होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। MS वर्ड में सेव कमांड को कहाँ से एक्सेस कर सकते हैं? तो इसका राइट आंसर दोस्तों F12 से। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। MS वर्ड में Ctrl+M का उपयोग किस लिए होता है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों लेफ्ट इंडेंट के लिए होता है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। MS वर्ड में मैनुअल लाइन ब्रेक की शॉर्टकट की क्या है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों Shift+Enter मैनुअल लाइन ब्रेक की शॉर्टकट की है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। पेज की मार्जिन को बदलने के लिए किसका यूज करते हैं? तो इसका राइट आंसर दोस्तों पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स का। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। किसी भी कॉलम का स्मॉलेस्ट विड्थ कितना होता है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों 0.5। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। MS वर्ड में होता है, तो MS वर्ड में होता है इटैलिक, बोल्ड, फाउंट, ये सभी MS वर्ड में होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों।
कौन सा सॉफ्टवेयर रिज्यूम बनाने के लिए उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों MS वर्ड का उपयोग जो है वो रिज्यूम बनाने के लिए किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। MS वर्ड में फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स को ओपन करने की शॉर्टकट की क्या है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों Ctrl+D। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। MS वर्ड में डिकोरेक्टिव टेक्स्ट को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों वर्ड आर्ट का। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। MS वर्ड में F8 को 3 बार दबाने से क्या सिलेक्ट होता है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों एक सेंटेंस। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। MS वर्ड में F8 को 2 बार दबाने से क्या सिलेक्ट होता है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों एक वर्ड। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। एंड नोट को कहाँ जोड़ा जाता है? तो एंड नोट को पैराग्राफ के अंत में जोड़ा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। MS वर्ड में पेज मार्जिन के उदाहरण है? तो इसके राइट आंसर दोस्तों राइट, लेफ्ट, टॉप, ये सभी पेज मार्जिन के प्रकार हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। MS वर्ड डॉक्यूमेंट में स्पेलिंग एरर को कम करने में हेल्प करता है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑटो करेक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। फ़ॉन्ट स्टाइल के उदाहरण है? तो फ़ॉन्ट स्टाइल के जो उदाहरण हो जाएंगे वो हमारे इटैलिक, बोल्ड, रेगुलर, ये सभी फ़ॉन्ट स्टाइल के उदाहरण है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। पैराग्राफ को सेंटर में लेने के लिए किस शॉर्टकट की है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों Ctrl+A। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। MS वर्ड में टेक्स्ट को रिप्लेस करने की शॉर्टकट की क्या है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों Ctrl+H। तो चलिए दोस्तों आज के लिए हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर किया करें और ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो के साथ।